आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी संख्या को अनुपात में कैसे बांटा जाता है। और फिर ये देखिए क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से बना पाएंगे। तो जरा समझ लीजिए पहले कि संख्या को अनुपात में कैसे बांटा जाता है। तो देखिए जरा अनुपात क्या होता है। अनुपात वो संख्या होती है जिसको और काटा ना जा सके। जैसे हमने कहा कि बताइए 4 और 8 क्या ये अनुपात के हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये अनुपात में नहीं है क्योंकि ये 2 से कट सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, फिर ये 2 से कट सकते हैं, 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब ये किसी से नहीं कट सकते, तो ये कहलाएंगे अनुपात। ठीक है, ये कहलाएगा अनुपात। तो अनुपात क्या हुआ, वो संख्या हुई जो किसी और से नहीं कट सकती। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई पिता हैं, उनके पास 400 रुपए हैं। उन्होंने अपने एक बेटे को दे दिया 300 रुपए और एक को दे दिया 100 रुपए। बढ़ गए इनके 400 रुपए। 400 रुपए थे इनके पिताजी के पास, तो एक बच्चे को दे दिया उन्हें 300 रुपए और एक बच्चे को इन्होंने दे दिया 100 रुपए। तो इनके 400 रुपए खत्म हो गए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है और अनुपात में कैसे बांटा जाता है। तो अब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये 400 लिखा है। हम आपसे पूछें कि इस संख्या का अनुपात बताइए, तो आप कहेंगे कि अभी ये 2 जीरो कट सकते हैं, यानी ये 100 से कट सकता है। 100 एक कम 100, 100 तिया 300। तो अनुपात कहेंगे आप सर 3 1 का होगा, 3 1 का। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो ये किसी कॉमन संख्या से आपने काट दिया, 100 से काट दिया, 100 तिया 300, 100 एक कम 100, 100 से काट दिया ना। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बना दिया कि ये जो संख्या 400 थी, इस 400 को 3 और 1 के अनुपात में बांटिए। मतलब बताइए कि इस बच्चे को कितना मिला, इस बच्चे को कितना मिला। अब ये भी आप भूल जाओ। तो ये देखिए क्वेश्चन बन गया। अब कैसे बांटते हैं समझो जरा। ये किसी संख्या से हमने काटा है, तो हम मान लेते हैं कि ये x संख्या से काटा है, इसीलिए ये संख्या हमने मान ली कि इसको हमने दिया था 3x रुपए और इस बच्चे को हमने दिया था 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, x रुपए। ठीक है, अब 3x इसको दिया, x इसको दिया, तो कुल मिलाकर हमने कितना रुपया बांट दिया। तो देखिए जरा 3x और x, तो 3x और प्लस x कितना हो गया, 4x। और ये किसके बराबर है, 400 के, क्योंकि 400 रुपया हमने बांटा है। तो 3x इसको दिया, x इसको दिया, मतलब 4x रुपया हमने बांट दिया। 4x बराबर है 400 के, तो x बराबर किसके आ जाएगा, तो आप कहेंगे 400 बटे 4 के, मतलब कितना हो गया, 100 रुपया। x किसके बराबर हो गया, 100 रुपया के। और x का मान जब हम यहाँ रख देंगे, तो ये देखिए x का मान यहाँ रखेंगे 3 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर 300 रुपया दिया था और x का मान 100 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 100 रुपया। तो इस तरह से बांटा जाता है। यानी कोई संख्या थी जो किसी कॉमन संख्या से कट गई, तो हमने मान लिया कि सपोज वो x से कटी होगी, तो 3x इसको मान लिया, x इसको मान लिया, जोड़ के बस उस संख्या के बराबर कर दिया। इससे हमको x का मान मिल गया और बस वो संख्या मिल गई और बस हमने वहां पर रख दिया। बात समझ में आई। इस कॉन्सेप्ट से अब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4200 रुपए की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो देखो किसको बांटा गया, अमर को और मदन को। तो अमर था और कौन था, मदन था। तो किस अनुपात में बांटा हमने, 9 और 5 के अनुपात में बांटा है। तो हमने क्या बताया था कि कोई संख्या से ये कट के आई होगी, तो हम मान लेते हैं कि कोई x संख्या से कट के आई होगी। तो ये संख्या 9x मान ली और ये मान ली हमने 5x। तो 9x इसको मिला, 5x इसको मिला, तो 9x इसको मिला और 5x इसको मिला, तो कुल कितनी राशि बट गई, इतनी राशि बट गई। और यहाँ पर लिखा है कितनी राशि थी, 4200 की राशि थी। तो ये बराबर किसके कर दिया हमने, 4200 के कर दिया। तो 9 5 कितना हुआ, 14x। तो 14x बराबर किसके हो गया, 4200 के। तो इस x का मान यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो देखो 4200 और बटे कितना हो गया, 14। 14 से भाग लगाओ, 14 एक कम 14, 14 तिया 42, कितना आ गया, 300 रुपए। अब इस x का मान 300 यहाँ रख दोगे तो अमर का मिल जाएगा, x का मान यहाँ रख दोगे तो ये मदन का मिल जाएगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको कह रहा है मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो बस x का मान हम इस वाले में रख देते हैं। तो 5 गुणा x का मान कितना है, 300, तो कितना हो गया, 1500। तो मदन को कितना मिला, मदन को 1500 मिला। बात समझ में आई। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर
क्या कह रहा है कि रमेश और सुमन ने वार्षिक परीक्षा में अंक 4:7 के अनुपात में अर्जित किए। यदि उसके द्वारा अर्जित कुल अंक 1430 है तो रमेश ने कुल कितने अंक अर्जित किए। तो देखो एक रमेश है और एक कौन है, सुमन है। अब देखो यहाँ पर क्या अनुपात है, इसने 4 पाए और इसने 7 पाए, तो ये अनुपात में है। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि इसने 4x पाए और इसने पाए 7x। तो 4x इसके हो गए, 7x इसके हो गए, कुल मिलाकर के कितने पाए, तो लिखा है देखो कुल मिलाकर के पाए 1430। तो ये किसके बराबर हो गया, 1430 के। तो 4 और 7 कितना हो गया, 11x। 11x बराबर 1430 के। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1430 बटे 11। 11 से भाग लगाइए, 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तियां 33। तो x का मान यहाँ से आपको कितना मिल गया, 130। अब देखो क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि रमेश ने कुल कितने अंक पाए। तो रमेश ने कितने पाए थे, 4x माना था हमने। तो यहाँ x का मान आप उठा करके रख दो। तो 4 गुणा 130 तो कितना हो गया, 13 चौको 52 यानी 520। तो रमेश ने कितने पाए, 520 पाए। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से किसी भी संख्या को आप किसी भी अनुपात में बांट सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उस जो अनुपात दिया है मान लेना है कि x और सबको जोड़ करके बस उस संख्या के बराबर कर देना है, x का मान निकाल लेना है और जो आपसे पूछे बस उसमें रख देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।